तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान जो होता है उस मॉन्स्टर को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर डेमोनिक ब्लड जो है वो मौजूद है, तो क्या उसकी इस एनर्जी का इस्तेमाल करके मैं इस डीमन को यहाँ पर सप्रेस कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि मैंगी और किन्नान बच जाते हैं। और जो मैंगी होती है उसे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही जो मैंगियो होती है वो वहाँ पर काफ़ी सारे स्वॉर्ड अटैक बनाकर सीधे उस मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मैंगियो के जो स्वॉर्ड अटैक होते हैं वो सीधे जाकर उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर टकराने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मैंगियो के इतने पावरफुल अटैक करने के बाद भी वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होता, बस छोटे मोटे निशान बने होते हैं, जिसे देखने के बाद में मैंगियो जो होती है वो वहाँ पर अपने अगले अटैक को तैयार करने लगती है। लेकिन मैंग्यू जो होती है वो इस बार थोड़ा अलग करती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक ना कर कर वहाँ पर अपनी जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है उससे एक केज बनाकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे उस केज के अंदर बंद कर लेती है। जिसके बाद में मैंग्यू किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो ये केज है कम से कम 2 मिनट तक इस मॉन्स्टर को यहीं पर ही रोक कर रखने वाला है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर जो तुम्हारा डीमन ब्लड है उसका इस्तेमाल कर कर इस मॉन्स्टर को सप्रेस करने की कोशिश कर कर देखो कि तुम इसे सप्रेस कर पाते हो या फिर नहीं। जो सुनकर कि ना जो होता है वो मैंगी का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी की चीज़ें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने डीमन ब्लड का इस्तेमाल करने लगता है। और जैसे ही अब कि नान जो होता है वो अपने डीमन ब्लड की पावर जो होती है वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर डालता है, तो अचानक से ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान के प्रति अपनी लॉयल्टी को दिखाने लगता है। जिसे देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अरे, मैंने नहीं सोचा था कि इस काम के अंदर मैं इतनी आसानी से सक्सेस हो जाऊंगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उस मॉन्स्टर से थोड़ी बातें करने लगता है और बातें करने के बाद में मैंग्यू को बताता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो हमसे कह रहा है कि ये हमें टॉम तक लेकर चला जाएगा। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि चलो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो अब अपने इस प्यारे मॉन्स्टर को बोलो कि ये हमें वहाँ पर लेकर चले। और इतना बोलते के साथ ही जो मैगी होती है वो किन्नान के साथ में आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर बैठ जाती है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो किन्नान और मैंगी को लेकर वहाँ से जाना शुरू कर देता है। और वहाँ से जाते हुए जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो पर्सन जो था वो सच बोल रहा था कि जो फॉरबिडन जोन है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर यहाँ पर मास्टर रियलम का कल्टीवेटर भी आ जाता है तो उस तक की मौत हो सकती है। वो तो शुक्र है कि मैं अभी यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जो है वो नहीं फंसा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे इस जगह पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी डील जो है वो नहीं भुगत सकता। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो किन्नान होता है वो एक जगह पर पहुंच चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में वो मॉन्स्टर किन्नान को उतार देता है। और जो किन्नान होता है वो उस जगह को देखते हुए बोलता है कि जो वो टॉम था वो इस क्लिफ के नीचे आया, तो हम लोगों को यहाँ से कूद कर जो है वो नीचे की तरफ जाना होगा। जो सुनने के बाद में मैंगी जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान और मैंगी दोनों नीचे की तरफ छलांग लगा देते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो क्लिफ से नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही वे नीचे आते हैं तो सामने उन्हें एक पैलेस नज़र आता है जिसके की चारों तरफ जंजीरें बंधी हुई होती है, जिसे देखने के बाद में किन्नान और मैंगी दोनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि वहाँ पर केवल एक ही पैलेस मौजूद नहीं होता बल्कि काफ़ी सारे छोटे छोटे पैलेस मौजूद होते हैं, जो कि वहाँ पर रेड कलर की जो जंजीर होती है उससे बंधे होते हैं। जिसे देखने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है, लिंगलैंड के मुताबिक यहाँ पर जितने भी ये टॉम मौजूद है इनमें से ज़्यादातर टॉम जो है वो फेक है और केवल एक ही एंशिएंट टॉम है। लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो गई, क्योंकि लिंगलैंड ने मुझे नहीं बताया था कि इनमें से आखिर कौन सा वाला रियल है, तो आखिर मैं इस चीज़ का पता कैसे लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो जो ये फॉर्मेशन है वो बनी हुई है और शायद ये उसी पर्सन ने बनाई होगी जिसका कि वो डीमन ब्लड था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मैंगी होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, वहाँ पर एक स्टोन टैबलेट मौजूद है और मुझे लगता है कि उसके ऊपर कुछ लिखा है, तो चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर उसके ऊपर क्या लिखा है, शायद हमें वहाँ से कुछ क्लू मिल जाए। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और आकर उस टॉप को पढ़ने लगता है, जिसके ऊपर की ली लॉर्ड टॉम लिखा होता है। और अब ली लॉर्ड टॉम का नाम सुनते के साथ ही जो मैंग्यू होती है वो किन्नान को बताती है कि ये तो एक जायंट था जिसने कि सक्सेसफुली मास्टर रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू किया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर मारा गया होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बाकी के जो टॉम होते हैं उन्हें देखते हुए बोलता है कि इसी तरह के यहाँ पर टोटल 18 टॉम जो है वो मौजूद है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 18 मास्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो मारे गए हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो एक टॉम की तरफ इशारा करने लगता है और एक टॉम की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि जिस एंशिएंट टॉम के बारे में लिंगलैंड ने मुझे मेंशन किया था वो एंशिएंट टॉम वो वाला है।
और अब उस टॉम को देखते के साथ ही जो महंगी होती है वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या तुम्हें कंफर्म है कि वो वही वाला टॉम है। और मैंग्यू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस टॉम के अंदर से किसी पर्सन की आवाज़ आती है जो कि किन्नान और मैंग्यू को देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों छोटे बच्चों आखिर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर तुम लोग इसी तरह से बाहर खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, तो इसीलिए तुम लोग जो है वो अंदर आ सकते हो, अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये है कौन और क्या इसे लगता है कि हम इसकी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे। और इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो मैंग्यू से बोलता है कि मैंग्यू तुम यहीं बाहर पर रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ और मैं अंदर एक बार इसे चेक कर कर आता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम यहाँ से वापस लौट जाना। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी बॉडी के अंदर डेमोनिक ब्लड जो है वो मौजूद है, तो अंदर किसी प्रकार का अगर कोई खतरा भी हुआ तो मुझे नहीं लगता कि उस खतरे से मुझे कोई भी नुकसान जो है वो होने वाला है। लेकिन हो सकता है कि जो मैंग्यू है वो इस चीज़ से प्रॉब्लम में आ जाए, तो इसीलिए ये चीज़ सही नहीं रहेगी कि मैं मैंग्यू को अंदर लेकर जाऊँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो मैंग्यू होती है वो किन्नान के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अगर हम लोगों को यहाँ पर खतरे का सामना ही करना है तो हम दोनों साथ में मिलकर खतरे का सामना करेंगे। और अगर सच बताऊँ तो मैं खुद इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हूँ कि आखिर इस टॉम के अंदर ऐसी क्या चीज़ है, तो इसीलिए मैं खुद जाकर उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान और मैंग्यू होते हैं वो दोनों एक साथ में उस टॉम के अंदर जाने लगते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि वे दोनों टॉम के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही वे दोनों टॉम के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि 3 पर्सन जो होते हैं वो पहले से ही उस जगह पर खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा पैलेस भी बना होता है जिसके की चारों तरफ कोई फॉर्मेशन भी लगी होती है। और हम देखते हैं कि वे वहाँ पर तीनों बंदे जो होते हैं उनमें से एक लड़की भी होती है जो कि किन्नान और मैंग्यू को देखते हुए उन दोनों से बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता कि तुम दोनों के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ही हिम्मत है कि जो कि तुम यहाँ पर अंदर आ गए। जो सुनते के साथ ही उस लड़की का जो साथी होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि यही किस्मत है, तो इसीलिए चूंकि तुम लोग अब यहाँ पर आ ही चुके हो तो कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरे साथ में एक ड्रिंक लो तो। और उन दोनों की बातों को सुनने के बाद में जो उनका तीसरा साथी होता है वो थोड़ा एम्बेरस होने लगता है। एम्बेरस होते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर सीनियर हो, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती है कि तुम अपने जूनियर के सामने इस तरह से बात कर रहे हो, आगे तुम लोग इतने ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल पर्सन कैसे हो सकते हो। और इतना बोलकर वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो किन्नान और मैंग्यू की तरफ देखते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम लोग भी अब यहाँ पर आकर ट्रैप हो चुके हो और यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाला। यहाँ तक कि अगर हम लोगों की बात की जाए तो हम लोग जो है वो 9/11 सुप्रीम है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसीलिए अगर हम सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके बाद भाई इस बैरियर से बाहर निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे, मैं एक बार इस चीज़ को ट्राई कर कर जरूर देखना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही उस लड़के के साथ वाली जो लड़की होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते हुए उस मास्क वाले बंदे से बोलती है कि जरा देखा तो वो बंदा जो है वो यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर ही यकीन नहीं कर रहा, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा यहाँ पर दयालु बनने का क्या ही फ़ायदा जब लोग तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन ही नहीं करते। और वे लोग ये बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो अचानक से जो वहाँ पर टॉम का गेट होता है उससे बाहर चला जाता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए भी तीनों के तीनों 9/11 सुप्रीम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि किन्नान दोबारा से उस टॉम के अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो वो लड़की होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो अगले ही पल एकदम से किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुमने इस चीज़ को किया कैसे, क्या प्लीज़ तुम मुझे ये चीज़ जो है वो सिखा सकते हो कि आखिर तुम किस तरह से इस जगह से बाहर गए थे। टेंशन मत लो, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी फ्री नहीं लेने वाली, मैं तुम्हारा रीपे जो है वो ज़रूर करूँगी। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सीनियर आपको पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सच बताओ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसा इसीलिए कर पाया हूँ क्योंकि मुझे एक डेमोनिक ब्लड मिला था। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हंसते हुए कि नान से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम हमें भी यहाँ से लेकर बाहर जा सकते हो, अगर तुमने हमें इस जगह से बाहर निकाल दिया तो हम लोग तुम्हें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देंगे। और केवल इतना ही नहीं, हम लोग जो है वो लाइफ टाइम के लिए ब्रदर एंड सिस्टर बन जाएगी, चाहे हमारी मदर पड़े ही अलग क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो बिल्कुल सगे भाई बहन की तरह रहेंगे।
और उसकी इस तरह की बातों को सुनने कर जो कि नान होता है वो थोड़ा एम्बेरस होने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सीनियर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से अपनी टोन को चेंज कर देती है और अपनी टोन को चेंज करते हुए किन्नान से बोलती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था कि तुम ये चीज़ नहीं कर पाओगे। और अब उसके इस तरह से टोन को बदलता हुआ देख कर किन्नान अपने मन में सोचता है कि इसने तो अपनी टोन को बहुत ही जल्दी चेंज कर दिया। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुमने कहा कि तुम इस चीज़ को ऐसा इसीलिए कर पाए हो क्योंकि जो डेमोनिक ब्लड था उसकी तुम्हें एक ड्रॉप मिली थी। ओह अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि जिस डीमन ड्रॉप की ब्लड तुम्हें मिली थी वो डीमन ब्लड की जो ड्रॉप थी वो शायद इसी पैलेस से जुड़ी हुई होगी। तो इसका मतलब तुम यहाँ पर लगी हुई जो ये फॉर्मेशन है इसे तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कि जो डीमन ब्लड है उसकी मदद से तुम आसानी से यहाँ पर लगा हुआ जो बैरियर है इसके अंदर इंटर कर जाओ। और अगर तुम इस पैलेस के अंदर इंटर कर जाते हो तो हो सकता है कि तुम कोई तरीका ढूंढ लो जिससे कि हम यहाँ पर लगी हुई ये बैरियर को तोड़ पाए। और उस मास्क वाले बंदे की इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मास्क वाले बंदे के कंधे पे हाथ रखते हुए उसे बोलती है कि अरे तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा उसके हाथ को हटाते हुए बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलता है कि और दूसरी बात तुम मुझसे दूर रहा करो, अभी तुमने इतनी ज़ोर से मेरी कमर पर मारा कि मेरी जो ऑलमोस्ट बोन थी वो टूटने वाली थी, तो इसीलिए मुझसे दूर रहा करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम तो मेरे आराम से भी मारे गए हाथ को भी नहीं संभाल पा रहे। जो सुनते के साथ ही जो गिन्नान और बाकी के लोग होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उनकी तरफ देखने लगते हैं और उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये दोनों की दोनों ही जो है वो यहाँ पर बेवकूफ़ है, तो सही यही रहेगा कि इन दोनों बेवकूफ़ों से दूरी बना ली जाए। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि फ्रेंड किन्नान तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम लोग जो कुछ भी जानते हो वो सारी चीज़ें जो है तुम्हें मुझे बतानी होगी क्योंकि मैं ऐसे ही तुम लोगों का साथ जो है वो नहीं देने वाला। और इससे अलग तुम्हें मुझे यहाँ पर 5 हेवनली फॉर्चून ग्रेड के ट्रेजर जो है वो देने होंगे और इसी के साथ में तुम्हें इमोर्टल डीमन ओथ जो है वो भी लेनी होगी कि तुम लोग जो है वो बाद में मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो गुस्सा करते हुए किन्नान से बोलती है कि क्या तुम्हें 5 हेवनली फॉर्चून ग्रेड के ट्रेजर चाहिए, साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम हमें यहाँ पर लूटना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे सारे सामान को भी तुमसे छीन सकते हैं। और उस मास्क वाले के इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमसे इस तरह से सामान मांगने की, क्या तुम जानते भी हो कि हम लोग कौन हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग कौन है और सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानना भी नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग कौन हो। और अगर तुम लोग यहाँ पर मेरी कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो ये डील जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है लेकिन वो किन्नान को कुछ भी नहीं बोल पाती। लेकिन तभी जो उनका तीसरा साथी होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग फ्रेंड तुम्हें यहाँ पर उसकी बात के ऊपर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पूरी तरह से पागल है। बात रही 5 हेवनली फॉर्चून ग्रेड के ट्रेजरों की और हेवनली डीमन ओथ की तो हम लोग इसके लिए तैयार है। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वहाँ पर हेवनली डीमन ओथ जो होती है उसे लेने लगते हैं और लेते हुए किन्नान से बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर हेवनली डीमन ओथ लेते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम लोग तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। जो सुनते के साथ ही मैंगियो जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है पहले मुझे इस एंशियंट टॉम के बारे में बताओ कि आखिर ये चीज़ क्या है। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो हम लोग जो है वो ज़्यादा इस एंशियंट टेम्पल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ये एंशियंट टेम्पल जो है वो 10 ग्रेट इमोर्टलों में से एक है जो कि एंशियंट टाइम में हुआ करते थे। और जहाँ तक मुझे लगता है जो 10 ग्रेट इमोर्टलों में से एक ग्रेट इमोर्टल है उसका जो शरीर है वो इसी जगह पर रखा गया होगा और हो सकता है कि उसी के पास में काफ़ी सारे ट्रेजर जो है वो भी रखे गए हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या इसके कहने का मतलब ये है कि उस इमोर्टल का जो शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लिगलैंड के मुताबिक तो वो जो इमोर्टल है वो यहाँ पर जिंदा होना चाहिए और अगर वो जिंदा हो है तो इसका मतलब तो वो अभी तक हमारे ऊपर नज़र रख रहा होगा जो भी हम लोगों ने यहाँ पर किया है। लेकिन छोड़ो इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचकर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला है, तो इसीलिए मुझे इस सिचुएशन के ऊपर ध्यान ना देते हुए सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ जो ये डेमोनिक बैरियर है इसे हटाने के बारे में सोचना चाहिए, जिसके बाद में मैं देखूंगा कि आगे मुझे क्या करना है।
और अब इतना सोच कर जो कि नान होता है वो उस मास्क वाले बंदे से बोलता है कि सीनियर तो बताइए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। जो सुनकर वो बंदा कि नान से बोलता है कि ठीक है, जो कि अब तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें सारी डेमोनिक एनर्जी जो है वो अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा करनी होगी और उसके बाद में उसे फॉर्मेशन के अंदर इंजेक्ट करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर लगी हुई जो फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट करने लगता है। जो देखने के बाद में जो उनके साथ वाली लड़की होती है वो बोलती है कि क्या ये चीज़ सही रहेगी, क्योंकि इस बच्चे के मुताबिक तो इसकी बॉडी के अंदर डेमोनिक ब्लड की ड्रॉप मौजूद है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पर लगा हुआ जो ये डेमोनिक बैरियर है ये इसके ऊपर कोई भी असर ना करता और ये डायरेक्टली इस डोमिनिक बैरियर के अंदर चला जाता। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से यहाँ पर लगा हुआ ये डेमोनिक बैरियर जो है वो हर एक क्रिएचर के ऊपर अपने असर को दिखाता है और कोई भी इसके पार नहीं जा सकता। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उस लड़के से बोलती है कि चलो तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन क्या ये चीज़ जो है वो सही रहेगी कि हम इस लड़के को सबसे आगे जाने दे रहे हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उस फॉर्मेशन के अंदर एक मुंह बनता है जो कि किन्नान को अपने अंदर खींच लेता है। जिसे देखकर तो वो लड़की जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो बैरियर के अंदर जा चुका होता है और वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और इतना बोलकर कि नान अपने मन में सोचता है कि मैं इस बैरियर के अंदर कैसे आ गया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो डेमोनिक ब्लड है उसके कारण मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन काम नहीं कर रही। और इतना सोच कर कि दान वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं ये पहले जो है वो थोड़ा घूम कर आता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वे तीनों के तीनों बंदे जो होते हैं वो इस चीज़ से गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि डैम इट, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मैंग्यू होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि जैसे कि मेरे लिटिल हस्बैंड से उम्मीद की जा सकती थी। और मैंग्यू को ऐसे हंसता हुआ देखकर वो लड़की जो होती है वो मैंग्यू के पास में आ जाती है और बोलती है कि तुम ऐसे खुश क्यों हो रही हो, क्योंकि असल में तो वो तो तुम्हें भी यहाँ पर छोड़कर चला गया। जो सुनते के साथ ही मैंगी जो होती है वो उसे बोलती है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग बड़ी चीज़ों के पाने के सपने देखते हैं वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते। और इतना बोलते के साथ ही जो मैंगी होती है वो भी वहाँ पर लगा हुआ बैरियर जो होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और अचानक से हम देखते हैं कि मैंगी भी बिना किसी प्रॉब्लम के उस बैरियर के अंदर चली जाती है। और बैरियर के अंदर जाने के बाद में वो हंसते हुए बोलती है कि ठीक है, लगता है कि यहाँ पर मेरे छोटे पति के कारण मुझे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल गया। और इतना बोल कर जो मैंगी होती है वो वहाँ से हंसते हुए जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तुम लोग जो है वो यहाँ पर रुक कर इंतज़ार करो, तब तक कि मैं अपने ये जो लिटिल हस्बैंड है उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। और अब मैंगी को भी ऐसे अंदर जाता हुआ देखकर वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि डैम इट, ये भी इसके अंदर चली गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही तभी उनके साथ वाली जो लड़की होती है वो चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड, मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ में जाना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही उसके दोनों साथी भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और तभी उसका एक साथी जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि तुम बेफालतू के यहाँ पर खुद को पुश कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी इस तरह की जो ट्रिक है वो यहाँ पर काम नहीं करने वाली। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं तो बस यहाँ पर इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाकर इस बैरियर के अंदर जाना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं असल में सच में उसे अपना हस्बैंड बनाने वाली थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोग टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बना लेती है और क्यूट सा फेस बनाते हुए कि नान से बोलती है कि यंग फ्रेंड, फाइनली तुम वापस आ गए। तो मुझे तो लगा था कि तुम शायद मुझे छोड़कर चले जाओगे, तो तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या सच में तुम हमारी मदद करोगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनको बताता है कि मैंने इस चीज़ का पता लगा लिया है कि आखिर यहाँ पर ये इतना बड़ा बैरियर जो है वो क्यों लगा हुआ है। असल में एक अंडरग्राउंड फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है और उसी के कारण ये यहाँ पर बैरियर लगा है। और मुझे लगता है कि अगर हम लोग जो है उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो यहाँ पर लगा हुआ जो ये डोमिनिक बैरियर है ये भी अपने आप ही हट जाएगा, जिसके बाद में हम सभी लोग आसानी से यहाँ से बाहर जा पाएंगे।
और मेरे लिए तो यहाँ से निकलना कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं आसानी से इस जगह से निकल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हूँ इस डेमोनिक बैरियर को हटाने के लिए। लेकिन चूंकि अब जो काम है वो ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो हेवनली फॉर्चून ग्रेट ट्रेजर है वो भी तुम्हें बढ़ाने होंगे, और मुझे टोटल 20 हेवनली फॉर्चून ग्रेट ट्रेजर जो है वो चाहिए होंगे। जो सुनते के साथ ही उस लड़की को किन्नान के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो कि तुम हमसे 20 हेवनली फॉर्चून ग्रेड के ट्रेजर मांग रहे हो। जो सुनकर किन्नान बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतने ट्रेजर ही मौजूद नहीं है। कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो तुम्हें 15 हेवनली फॉर्चून ग्रेड के ट्रेजर दे और इसी के साथ में 5 डाओ आर्टिफैक्ट दे। बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही मैंगी जो होती है वो उनसे बोलती है कि ये चीज़ भी इनफ नहीं होने वाली, तो इसीलिए तुम लोगों को हमसे वादा करना होगा कि तुम तीनों जो है वो एक बार हमारी मदद करोगे। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो मना करते हुए बोलती है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, हम लोग जो है वो तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग जो है वो अपने डिवाइन सेंस को तुम्हारी बॉडी के अंदर छोड़ सकते हैं, जो कि एक बार तुम्हारी मदद कर देगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान को एक चीज़ निकाल कर देते हुए उसे बोलता है कि इससे पहले कि तुम अंदर जाओ, तुम हमारे जो ये विज़न है इसे लेकर जा सकते हो। जब तक ये तुम्हारे पास में रहेगी तो हम लोग जो है वो अंदर तुम्हें गाइड करते रहेंगे फॉर्मेशन के लिए। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उस चीज़ को ले लेता है, और उस चीज़ को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसे अपने पास में रख लेता हूँ। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए जो मैंगी होती है उसे बोलता है कि ठीक है, चलो चल कर अब जो अंदर का नज़ारा है उसे देखते हैं। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद में जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है, जल्दी से अंदर का काम जो है वो निपटा कर आ जाओ, और मत भूल जाना कि हम लोग जो है वो बाहर खड़े होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अंदर जो 3 पैलेस बने होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं, जहाँ पर कि वो कुछ डिस्क को अपने पास में इकट्ठा कर रहा होता है, जिन्हें देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में 37 फॉर्मेशन डिस्क जो है वो हो चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि प्यार खड़ी हुई जो लड़की का डिवाइन सेंस होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आकर जो किन्नान होता है उसे बोलता है कि ब्रेट आखिर तुम ये फॉर्मेशन डिस्क जो है उसे क्यों ले रहे हो, तुम्हारे पास में इतनी फॉर्मेशन डिस्क हो चुकी है, क्या तुम यहाँ से सारी की सारी डिस्क को उठाना चाहते हो। जो सुनकर उस लड़की का जो साथी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वो उस डिस्क को देखते हुए बोलता है कि ये कोई नॉर्मल डिस्क नहीं है, बल्कि ये जो 7 ग्रेट एंशिएंट फॉर्मेशन थी उनमें से एक है। जो सुनकर मैंगी जो होती है वो भी हैरान हो जाती है, और वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये 7 ग्रेट एंशिएंट फॉर्मेशनों में से एक है, क्या इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मेशन मास्टर रियलम के एक्सपर्ट के साथ में भी डील कर सकती है। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो मैंगी को बताता है कि हाँ, ऐसा होना वैसे तो मुमकिन है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फॉर्मेशन की, तो ये फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर खुद की जो मीनिंग है उसे भी पोजेस करती है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेट दाव जो है वो मौजूद होता है, और अगर कोई भी पर्सन जो है वो इसे फोर्सफुली प्राप्त करने की कोशिश करता है तो ये उसके ऊपर अटैक भी कर सकती है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो आगे बढ़ते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, हम लोगों के पास में काफ़ी सारी फॉर्मेशन डिस्क जो है वो हो चुकी है, तो इसीलिए अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए वहाँ पर बनी हुई जो पैलेस है उन्हें एक एक कर चलो चेक करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वहाँ पर जो ये तीनों पैलेस होते हैं उनमें से आकर जो पहला पैलेस होता है उसका गेट को ओपन कर कर अंदर चला जाता है। और जैसे ही वे अब अंदर आते हैं तो जो है मतलब क्लाउड रोन का ड्रैगन होता है वो भी बाहर आ जाता है, और बाहर आकर उस जगह को देखते हुए बोलता है कि ये जगह तो पूरी तरह से खाली है, यहाँ पर तो एक चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही वो इस लड़की की जो विल होती है वो बाहर आ जाती है, और बाहर आकर ड्रैगन से बोलती है कि तुम लिटिल बीस्ट कहीं कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जिस टाइम पर 10 ग्रेट इमॉर्टलों की बैटल हुई थी तो उस टाइम पर अपर और जो लोअर रियलम है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसके कारण जो एंशिएंट पेंटिंग वॉल थी वो भी नीचे आ गई थी। और मुझे लगता है कि ये जगह जो है वो पक्का उसी ग्रेट वॉर से रिलेटेड है। जो सुंदर के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो उस लड़की से बोलता है कि अगर इस तरह की कोई ग्रेट वॉर हुई थी तो आखिर मैं उसके बारे में क्यों नहीं जानता हूँ, क्योंकि अगर मेरी बात की जाए तो मैं इस 9 हेवन इमोर्टल डोमेन के अंदर 10,000 साल से भी पहले से हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ड्रैगन से बोलती है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, क्योंकि वो वॉर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट वॉर थी, जिसके कारण सब कुछ जो था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ तक कि अपर रियलम के अंदर भी बहुत ही कम निशान जो है वो इस चीज़ के देखने के लिए मिलते हैं। यही कारण है कि इस वॉर के जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और बहुत ही कम लोग जो है वो इस वॉर के बारे में भी जानते हैं। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो मैंगियो होती है वो भी ड्रैगन के पास में आ जाती है, और ड्रैगन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ये लड़की जो है वो यहाँ पर सही कह रही है।
और अब मैंगी की इस बात को सुनने के बाद में वो लड़की जो होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है और वो मैंगी से बोलती है कि लिटिल गर्ल, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? इसका मतलब पक्का तुमने किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ का सामना किया है। और मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि इस जगह पर यहाँ पर जो ये चित्र बने हुए हैं ये कोई नॉर्मल चीज़ ही नहीं है। तो इसीलिए वैसे तो तुम लोग जो है वो इन्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग इन्हें याद भी रख लेते हो तो उससे भी तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही वैल्यूबल चीज़ है। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो अब जो सेकंड पहले से वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या वहीं पर भी कोई अच्छी चीज़ रखी हुई है। जो सुनकर वे भी ओके बोलकर किन्नान के साथ में जाने लगते हैं। और अब जो किन्नान होता है वो उन लोगों के साथ में सेकंड गेट के पास में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद में किन्नान जो होता है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो वो गेट होता है वो ओपन नहीं होता। और इस चीज़ को देखकर तो जो किन्नान होता है वो भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी जो इमोर्टल पावर थी उसका इस्तेमाल करके इसे पुश करने की कोशिश की, लेकिन मैं इसे ज़रा सा भी पुश नहीं कर पाया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो मैंगियो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान एक काम करो, मैं इसे ओपन कर देखती हूँ, हो सकता है कि शायद मैं इसे ओपन कर दूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मैंगियो होती है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गेट को ओपन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गेट जो होता है वो ओपन नहीं होता। जो देखकर मैंगी भी हैरान रह जाती है और वो बोलती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, एक मेरे जैसा 9 हेवन सुप्रीम भी इस गेट को ओपन नहीं कर पा रहा, जबकि मैंने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की भी इस चीज़ को देखकर हैरान होते हुए बोलती है कि लेकिन ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ पर तो कोई भी इस प्रकार की चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। और इसके इतना बोलते ही किन्नान अपने मन में सोचता है, मुझे पक्का यकीन है कि जो डेमोनिक ब्लड से रिलेटेड इमोर्टल है वो इसी गेट के पीछे है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इमोर्टल जो है वो मुझसे मिलना नहीं चाहता? लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझे डीमन ब्लड दिया है, तो फिर आखिर वो अब मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसी ने ही यहाँ पर रिएक्शन देकर मुझे यहाँ तक के आने का जो रास्ता है वो दिखाया था। और इतना सोचते ही जो किन्नान होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है, चूँकि ये गेट ओपन नहीं हो रहा तो चलो अब थर्ड पैलेस के पास में जाकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या रखा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सभी लोगों के साथ में जो थर्ड पैलेस होता है उसके पास में आ जाता है। और हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो बहुत ही आसानी से जो थर्ड पैलेस होता है उसे भी ओपन कर लेता है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये गेट जो है वो ओपन हो गया, नहीं तो एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ से ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग जो होते हैं वो उस जगह के अंदर जाने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो किन्नान और मैंगी से बोलता है कि तुम लोग जो है वो दोनों यहाँ पर केयरफुल रहना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला टॉम जो है वो यहाँ का मेन टॉम है, तो इसीलिए यहाँ पर पता नहीं कितने ज़्यादा छुपे हुए खतरे जो है वो हो सकते हैं। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो मैंगी होती है उसका ध्यान जो होता है वो दूसरी तरफ जाता है और जैसे ही वो उस तरफ देखती है तो अचानक से हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलकर मैंगी उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक ताबूत रखा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि वो ताबूत वहाँ पर खाली नहीं रखा होता, बल्कि एक पर्सन की डेड बॉडी जो होती है वो उस ताबूत के अंदर रखी होती है। और उस डेड बॉडी को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी उसके पास में आ जाता है और उसे देखते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वही इमोर्टल है जिसका कि ये टॉम था। जो सुनते के साथ ही जो वो लड़की होती है वो भी किन्नान के पास में आ जाती है और उसको बताती है कि नहीं किन्नान तुम गलत हो, इस ओल्ड मैन को मैं जानती हूँ, उसका नाम जो है वो वैन जियान था। अगर लास्ट टाइम इस पर्सन की बात की जाए तो लास्ट टाइम मैंने इस पर्सन को जो सोर्ड पैलेस है वहाँ पर देखा था, जहाँ पर कि अब इसके जो रिसान टेंट है वो रहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही मैंगी जो होती है वो जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है तो उसे पता लगता है कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे कॉफिन है जिनके अंदर भी डेड बॉडी रखी हुई है, जिन्हें देखने के बाद में मैंगी बोलती है कि यहाँ पर तो 9 और कॉफिन जो है वो रखे हुए हैं, क्या यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सीलिंग लगी है? लेकिन यहाँ पर तो ना मुझे कोई सीलिंग दिखाई दे रही और ना ही किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये सभी के सभी कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं है, इन सभी की अगर कल्टीवेशनों की बात की जाए तो ये कम से कम मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर जो ये डेड बॉडी है मास्टर रियलम के एक्सपर्ट हो कि इन्हें यहाँ पर किसने रखा है, क्या इन्हें जो है इमोर्टल है उसी ने यहाँ पर रखा होगा? लेकिन अगर उसने इसे यहाँ पर रखा है तो उसने यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्यों नहीं लगाई? क्या उसे डर नहीं है कि ये डेड बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है या फिर कोई इन्हें यहाँ से चुरा भी सकता है? और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ के बारे में याद करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि चूंकि इन कॉफिनों के ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है तो क्या मैं इन डेड बॉडियों का इस्तेमाल कर जो प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जियांग है उन दोनों को जिंदा नहीं कर सकता?
और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि डैमिट मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। ये नियांग रिवर्सल टेक्निक के मुताबिक मैं उन्हीं डेड बॉडियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ जिन्हें कि मरे हुए 7 दिन से कम या फिर 7 दिन का ही टाइम हुआ हो। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो उन डेड बॉडियों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सभी मास्टर रियलम की एक्सपर्टों की डेड बॉडी है। अपनी टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते होंगे, लेकिन अभी जो इनकी डेड बॉडियाँ है वो पूरी तरह से यूजलेस है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो है एम्प्रेस फीओ होती है वो किन्नान से कांटेक्ट करते हुए उसको बताती है कि किन्नान ये मास्टर रियलम की बॉडी है जो कि इलेजिमेंट बॉडी का ही चाहती है, जो कि जो पीयरलेस रूलर या फिर 9 हेवन सुप्रीम होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। इसीलिए चाहे इनकी जो डेथ है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही क्यों ना हुई हो, लेकिन इनका इस्तेमाल जो है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जियांग को दोबारा जिंदा करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन चूंकि जो डाउ एसेंस है उसे इनके साथ में मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए वे कुछ टाइम बाद ही जागेगी। और चूंकि ये पर्सन जो है इन्हें यहाँ पर मरे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बीत चुका है, जिसी कारण इन्हें यहाँ पर रीइंकार्नेशन वेसल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए मुझे डर है कि ये जो प्रिंसेस मियाओ मियाओ या जियांग है वो केवल इनके 10% ही जो कल्टीवेशन स्ट्रेंथ है उसे ले पाएगी। जो संत के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर रियलम का अगर 10% भी स्ट्रेंथ उन्हें मिलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब मुझे 9 हेवन सुप्रीम की बॉडी का इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पर ये मास्टर रियलम के एक्सपर्टों की बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो मैंग्यू से बोलता है कि मैंग्यू मैं यहाँ पर जो ये डेड बॉडी रखी हुई है इन्हें लेना चाहता हूँ ताकि इनका इस्तेमाल कर सकूँ। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इन्हें कलेक्ट कर देती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि बच्चे बेफालतू के यहाँ पर प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश मत करो। मैं मानती हूँ कि यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये चारों के चारों जो है वो मास्टर रियलम के एक्सपर्ट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी डेड बॉडियाँ जो है वो यहाँ पर बिना किसी प्रोटेक्शन के रखी गई हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए वे सभी डेड बॉडियाँ जो होती है वो उठाकर रख लेता है और उन्हें रखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ और जियांग जिस टाइम पर जिंदा हो उस टाइम पर उनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि वे दोनों जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाए, और इस चीज़ के लिए अगर मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालना पड़े तो मैं अपनी लाइफ को रिस्क के अंदर ज़रूर डालूंगा। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो डर कर अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और आंखों को बंद करते हुए मन में सोचते हैं कि डैमिट सब कुछ खत्म हो गया। और इतना बोलते ही वो लड़की जो होती है वो अपनी आंखों को खोलकर सामने की तरफ देखने लगती है और उन्हें पता लगता है कि किन्नान के बोरिया उठाने के कारण वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जो देखकर वे तीनों भी हैरान होते हुए मन में सोचते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मैंग्यू होती है वो बोलती है कि 10 सेकंड जो है वो बीत चुके हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, तो चलो सब कुछ सेफ है, अब हम लोग जो है वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मैंग्यू के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही वे थोड़ी आगे पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर 3 ट्रेजर नजर आते हैं, जहाँ पर कि पहले का नाम माउंट री ब्लेड होता है और दूसरे का नाम सिल्वर ग्लो ट्विन स्वॉर्ड होता है और तीसरे का नाम सैटर्ड इमोर्टल स्पेयर होता है, जिसे देखकर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो उन ट्रेजरों को देखते हुए बोलता है कि अगर इन ट्रेजरों की बात की जाए वैसे तो ये डाओ आर्टिफैक्ट है, लेकिन इन्हें डाओ आर्टिफैक्ट कहना बिल्कुल गलत रहेगा क्योंकि ये डाओ आर्टिफैक्ट से बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि यहाँ पर केवल इन तीनों आर्टिफैक्टों को ही नहीं रखा गया है बल्कि यहाँ पर जो कंप्लीट इनहेरिटेंस का सेट है उसे भी रखा गया है। जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों टेक्निक जो थी उन्हें पास्ट में जो फेमस इमोर्टल मास्टर हुआ करते थे उनके द्वारा यूज किया जाता था। जो सुनकर मैंग्यू जो होती है वो उन लोगों को बताती है कि इस चीज़ को शो कोल्ड डाउ टेक्निक जो है वो कहा जाता था। इस चीज़ के अंदर जो कल्टीवेटर हुआ करता था वो डाउ शिगिंग मेथड को कल्टीवेट करने से पहले एक डाउ कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट किया करता था जो कि डाउ शिगिंग मेथड से ही रिलेटेड हुआ करती थी। और इस तरह से वो एक खुद की डाउ टेक्निक जो थी उसे क्रिएट कर पाता था जो कि नॉर्मल टेक्निकों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुआ करती थी। और हर एक जो टेक्निक हुआ करती थी वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हुआ करती थी। और अगर डाउ शिगिंग मेथड की बात की जाए तो ये डाउ शिगिंग मेथड से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी, जिस कारण ये टेक्निक इतनी ज़्यादा वैल्यूबल हुआ करती थी कि इन्हें इमोर्टल लेवल के जो हेवनली ट्रेजर थे उनसे भी ज़्यादा कीमती माना जाता था। सच बताऊँ तो मैंने ये चीज़ जो थी वो कभी भी नहीं सोची थी कि इस जगह पर हमें केवल एक नहीं बल्कि तीन तीन तकनीकें जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही मैंग्यू जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान जो माउंट्री ब्लेड है जाकर उसे ले लो, फ्यूचर में तुम उसे केयरफुल होकर कल्टीवेट करना, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मैंग्यू से बोलता है कि मैंग्यू तुम जानती हो कि मुझे प्रिंसेस म्याओ म्याओ और जियांग को दोबारा से रिवाइव करना है, तो इसीलिए मैं कुछ टाइम के लिए बिजी रहने वाला हूँ, तो कैसा रहेगा कि तुम इस माउंट्री ब्लेड को ले लो और बाद में तुम मुझे सिखा देना।
जो सुनकर मैंगी जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर मेरा प्यारा हस्बैंड इसी चीज़ को चाहता है तो फिर आखिर मैं कैसे मना कर सकती हूँ। जो सुनकर हेवनली क्लाउड ट्रोन का ड्रैगन जो होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आकर किन्नान से बोलता है कि किन्नान जो वो स्पेयर है वो मुझे चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम उसे ले सकते हो, लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो लड़का होता है वो किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि बच्चे 1 मिनट रुको। जैसा कि तुम देख सकते हो सामने जो स्टोन मौजूद है उसके ऊपर एक हैंड प्रिंट जो है वो बना हुआ है। मुझे लगता है कि यही यहाँ पर लगी हुई जो रिस्ट्रिक्शन है उसे हटाने का तरीका है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी जाकर उसके ऊपर अपने हाथ को रख देता है और अपने हाथ को रखते हुए बोलता है कि ठीक है ट्राई कर कर देखते हैं, क्या पता ये काम कर जाए। और कि नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ से एक एनर्जी रिलीज होती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पैलेस के ऊपर जो बैरियर लगा होता है वो बैरियर जो होता है वो अचानक से ही हट जाता है। जो देखकर महंगी जो होती है वो उन तीनों के पास में आ जाती है और उन तीनों के पास में आते हुए उनसे बोलती है कि ठीक है इस पैलेस के ऊपर लगी हुई जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हट चुकी है, तो इसीलिए अब तुम तीनों जो है वो यहाँ से बाहर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब ये तीनों जो होते हैं वो भी उस जगह से चले जाते हैं और उन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है चूंकि वे जा चुके हैं तो चलो अब अपने असली काम को शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो दोबारा से जो सेकंड पैलेस होता है उस पर आ जाता है और इस बार हम देखते हैं कि सेकंड पैलेस का जो गेट होता है वो भी अपने आप ही ओपन हो जाता है। और जैसे ही गेट ओपन होता है तो हम देखते हैं कि नान के सामने अचानक से एक एनर्जी जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में मैंगी जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में बस यहाँ तक ही आ सकती थी, अब आगे का जो रास्ता है वो तुम्हें अकेले ही कंप्लीट करना होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस पैलेस का जो बाहर का हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वे तीनों बंदे जो होते हैं वो अभी भी पैलेस के बाहर खड़े होते हैं और जो मैंग्यू होती है वो भी गेट को ओपन करते हुए उस जगह पर आ जाती है। और मैंग्यू को बाहर देखने के बाद में उनमें से जो लड़की होती है वह हैरान होते हुए मैंग्यू से बोलती है कि तुम बाहर क्यों आ गई, क्या तुम उसके साथ में नहीं गई। जो सुनकर मैंगी जो होती है वो उसे बोलती है कि ये उसकी खुद की डेस्टिनी है, तो इसीलिए मैं उसकी डेस्टिनी के अंदर इंटरफेयर करना नहीं चाहती हूँ। और इतना बोलकर अब मैंगी जो होती है वो उनकी तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलती है कि तुम लोगों को तो इस जगह से जाना था ना, तो फिर अभी तक तुम लोग जो है वो क्यों नहीं गए हो, वैसे भी मैं तुम्हें अपना टोकन जो है वो दे चुकी हूँ, तो जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था वो चीज़ जो है वो मुझे पहुँचा देना। और मैंगी की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दोनों लड़के जो होते हैं वो हंसने लगते हैं और तभी जो लड़की होती है वो मुस्कुराते हुए मैंगी से बोलती है कि हम लोग जो थे वो इतने लंबे टाइम से यहाँ पर रुके हुए थे तो कुछ भी नहीं जाएगा अगर हम लोग जो है वो थोड़े टाइम और यहाँ पर रुक जाए तो। जो सुनकर मैंगी जो होती है वो उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये लोग जो है वो जानबूझकर इस जगह पर रुकना चाहते हैं और अगर मैं सही हूँ तो इन्होंने इस चीज़ को नोटिस कर लिया है कि जो कि नान है उसके अंदर कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट है, इसीलिए ये लोग जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर रहकर नोटिस करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे भी इनके ऊपर नज़र रखनी होगी। और मैंगी के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो डीप वाले हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जगह आखिर इतनी ज़्यादा ठंडी क्यों है। और इतना सोच कर कि नान आगे बढ़ी रहा होता है, लेकिन दोबारा से उसके सामने एक गेट आ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो कि नान होता है वो भी उस गेट को ओपन कर देता है। लेकिन जैसे ही कि नान उस गेट को ओपन करता है तो हम देखते हैं कि गेट के अंदर से अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलना शुरू हो जाती है। और अब जैसे ही वो एनर्जी वहाँ से हटती है तो हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो अचानक से ही एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और जो कि नान होता है उसका ध्यान जो होता है वो जैसे ही सामने जाता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो आराम से वहाँ पर चाय पी रहा होता है। और किन्नान को देखने के बाद में वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सर क्या आप प्लीज़ यहाँ पर आकर सीट पर बैठ सकते हो। जो सुनकर किन्नान भी उसे ओके बोल देता है, तभी वो बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि आप पहली बार यहाँ पर आए हो, लेकिन पहली बार में ही यहाँ पर आपने आते हुए मेरा 1/3 सामान जो है वो लूट लिया। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर तुम ऐसे बोलने भी वाले हो तो उसके बाद भी मैं जो वो सामान है वो तुम्हें वापस नहीं लौटाने वाला, क्योंकि अब वो सामान जो है वो मेरा हो चुका है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो आकर उस बंदे के सामने बैठ जाता है और अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि सर मैं 7th इमोर्टल हूँ, जो कि 10 ग्रेट इमोर्टल किंगों में से एक है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम 7th इमोर्टल हो तो इसीलिए तुम मेरे बारे में ज़रूर जानते होगे, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर मैं पिछली लाइफ के अंदर कौन था, क्योंकि ये सवाल जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सर ये बातें जो होने वाली है आपके और मेरे बीच में ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट होने वाली है, तो क्या आप जो एम्प्रेस फीयू है उसके साथ में अपने कनेक्शन को कट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वे हमारी बात को सुने।
और अब सेवंथ इमोर्टल की इस बात को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होता और वो एम्प्रेस फीयू के साथ में कनेक्शन को कट कर देता है। जिसके बाद में अब जो सेवंथ इमोर्टल होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर आपकी पिछली लाइफ की बात की जाए तो आपकी पिछली लाइफ की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं यहाँ पर आपको अभी सारी बातें जो है वो एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ और ना ही मैं आपको क्लियरली समझा सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ जो है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी उसे बताने के लिए बोलता है। जो सुनकर अब वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ये फिफ्थ इमोर्टल जिसे कि आप गॉड ऑफ वार के भी नाम से जानते हो वो आपके प्रति बहुत ही बुरे ख्यालों को रखता है, तो इसीलिए उसके ऊपर यकीन मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही किन्नान उससे बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो गॉड ऑफ वार है वो मेरे प्रति बुरे ख्यालों को रखता है। मेरे साथ में ये बातों का खेल जो है वो खेलना बंद करो, क्योंकि मुझे इस चीज़ का भी यकीन है कि शायद हो सकता है कि तुम भी मेरे प्रति यहाँ पर बुरे ख्याल रखते हो। जो सुनते के साथ ही सेवंथ इमोर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सर आपको लगता है कि आप आज जिस जगह पर खड़े हुए हो यहाँ पर आप गॉड ऑफ वार के कारण हो, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि हम लोगों ने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। हम सभी लोगों ने आपको ढूंढने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन जो गॉड ऑफ वार था वो बहुत ही ज़्यादा लकी था जो चूँकि उसने सबसे पहले आपको ढूंढ लिया, इसीलिए आपको लगता है कि आप जो कुछ भी हो वो गॉड ऑफ वार के कारण हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की जो बातें हैं वो कहना बंद करो। मैं केवल यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ के बारे में जानने के लिए आया हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मेरी पिछली लाइफ के बारे में नहीं बताने वाले हो तो मैं यहाँ पर उस पर्सन से मिलना चाहूँगा जिसने कि अपनी जो ब्लड की ड्रॉप थी वो मुझे दी थी, क्योंकि मैं उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि वो पर्सन तुम नहीं हो। और अब गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।